महबूब ऐसा ऐसा था, हमारे महबूब ने आज ऐसा किया है, आज मेरे महबूब के साथ मेरी लड़ाई हो गई है, आज मैं इस काम को लेके जो तुम्हें लेके आया हूँ मैंने उसको जलाना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, इसलिए कि तुम खामोश रहना, मैं तुम्हें टेलीफोन पे बात करवाता हूँ उसकी। ये तो इस बाज़ार की रीत है कि अगले को स्टोरी ज़रूर बना के बताएंगे, अगर गलत भी है या सही भी है, स्टोरी ज़रूर बना देंगे। अगर कभी छापा पड़ जाए तो गाहक को मुकम्मल तहफ्फुज़ फराहम करने की जिम्मेदारी भी कॉल गर्ल के हिस्से में ही आती है। एक दफा मीना के साथ भी ऐसा ही हुआ। तमाशबीन मेरे साथ था, लड़का मुझे छोड़ने के लिए आ रहा था। अभी मैंने पैसे उससे लेने ही थे तो समनाबाद, मोड़ समनाबाद, उधर पुलिस वालों ने मुझे घेर लिया। 800 रुपया था मेरे पास जो पुलिस वालों ने ले लिया। मैं कुछ और बताऊं, वो लड़का कुछ और बताए, उसको बाहर ले गए। वो मैं और कुछ बताऊं, वो लड़का और कुछ बताए। फिर मैंने उनसे सीधी बात की कि हम तो दोस्त हैं, हम नहीं अभी जानते, अभी हम नए नए हैं, 10-12 दिन हुए हमारी दोस्ती को, हम किस तरह इनके माँ बाप को जानेंगे या ये मेरे माँ बाप को जानेगा। आमतौर पर दलालों के बारे में ये समझा जाता है कि वो जिस्म फरोश लड़कियों के मालिक होते हैं, लेकिन मीना दलाल और कॉल गर्ल के रिश्ते को यूं बयान करती है। हम दलालों को ऐसे मुंह नहीं लगाते कि वो हमारी दलाली खा रहा है, हमारे टुकड़ों पे पल रहा है और हम उनकी बात सुने। दलाल अच्छा नहीं लगता। दलाल तो जब पाँव की जूती से जैसा होता है। जिस्म फरोशी के कारोबार में नोट तो खुला होगा, लेकिन जानलेवा बीमारियों का तोहफा भी इस धंधे की एक बहुत बड़ी हकीकत है। पेशाकारों और इनके पास आने वालों के अमराज के बारे में मीना बताती हैं। मुख्तलिफ लोगों के साथ करने से इंसान बीमार भी हो जाता है। लड़की बीमार होती है? हाँ। क्या बीमारी होती है? किसी को टीवी है, किसी को एड्स या कैंसर है, इस तरह एक दूसरे से बीमारियां लगती हैं कि इस लड़की को टीवी है और लड़के को भी हो गई है, या इस लड़के को कैंसर है, इस लड़की को भी कैंसर हो गया है, ऐसी बीमारी मैंने सुनी है। धंधा करने वालियां पाकिस्तान के हर शहर के कई मोहल्लों में पाई जाती हैं, लेकिन उनकी जिनसी खिदमात से फायदा उठाने वाले अय्याश मर्द हजरात को अक्सर औकात ये अय्याशी बड़ी महंगी पड़ती है और वो एड्स, हेपेटाइटिस, कैंसर, टीबी और जल्दी अमराज के अलावा जिनसी बीमारियों मसलन आतिशिक, सोजाक और जरियान वगैरह में मुब्तला रहते हैं। कॉल गर्ल से जिनसी आसूदगी हासिल करने वाला मर्द खुद तो मौत के मुंह में जाता ही है, अपने साथ साथ बीवी बच्चों को भी बीमार करके मार डालता है। जिस्म फरोशी की वजह से मुआशरे में बीमारियों का फैलना एक बहुत बड़े खतरे की बात है, जिसकी रोकथाम सरकार की अहम जिम्मेदारी है। जो लोग जिनसी बेराहरवी की रविश अपनाते हैं, घुट घुट के मरना अपने नसीब में वो खुद लिख लिया करते हैं। कोठी खानों के खिलाफ कई बार किए जाने वाले सरकारी ऑपरेशन आज तक पाकिस्तान से जिस्म फरोशी को जड़ से खत्म नहीं कर सके। इस बात का जवाब सरकार के लाडले महकमा पुलिस के अलावा और कोई नहीं दे सकता। अगर आप पाकिस्तान में काम करने वाली कॉल गर्ल्स की जिंदगियों में झांक कर देखना चाहते हैं, एक औरत को हालात के दोजख ने किस कदर जला रखा है जानना चाहते हैं, बिन्ते हव्वा के जख्म जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। पूरी दुनिया में जिस्म फरोशी ने गुर्बत और भूख की आड़ लेकर बनी नौ इंसान की खूब धुनाई की है। अगर औरत तालीम याफ्ता ना हो तो उसकी जिंदगी में पेश आने वाला कोई भी छोटा बड़ा सानेहा उसे किसी भी बेराहरवी की दलदल में धकेल सकता है। औरत को सिर्फ तालीम ही नहीं दिलवानी बल्कि उसे आला तालीम याफ्ता बनाना होगा और उसकी तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो देनी होगी। बेटियों को नजरअंदाज कर देना जहालत तो है ही, गुनाहे अजीम भी है। कॉल गर्ल की जिनसी खिदमात हासिल करने वाले मर्द हजरात की नफ्सियात भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैंने धंधे वाली जिस भी औरत से बात की अपने गाहकों की हरकतों सकनात बारे, उसने एक अलग ही दास्तान सुनाई। अगर आप पाकिस्तान में पेशा करने वाली औरतों की जिंदगियों में झांक कर देखना चाहते हैं, धंधे वालियों के सीने में दफन राज सुनना चाहते हैं, औरत पर ढाए जाने वाले मजालिम देखना चाहते हैं, तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। कॉल गर्ल को शब बसरी के लिए बुक करने वाला मर्द उसकी एक रात की कीमत तो अदा कर देता है, लेकिन इस औरत के साथ जो दरिंदगी वो बरतता है वो भी हजार दास्तान है। सुनिए मीना का दुखड़ा अपने गाहकों के बारे में।
आमतौर पे मर्द जो ले जाता है वो इज्जत करता है। काफ़ी मर्द ऐसे देखे हैं कि जो इज्जत करते हैं, और काफ़ी मर्द ऐसे देखे हैं कि बहुत बेइज्जत करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और ड्रिंक करने को कहते हैं। अगर ड्रिंक ना करें तो ज़बरदस्ती पिलाते हैं, शराब ऊपर फेंकते हैं, करके शराब ऊपर फेंकते हैं। बुरे, ये बहुत ज़्यादा बुरा करते हैं। कभी आपके साथ ऐसा इत्तेफाक हुआ? हाँ, मेरे साथ हुआ। क्या हुआ था? उसने मेरे जिस्म पे शराब फेंकी और फिर क्या मैं इतना रोई, बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे कि ये आज ऐसा दिन भी मैंने देखना है। मैं बहुत ज़्यादा शरीफ ख़ानदान की बेटी थी, बहुत ज़्यादा। इस हालात ने मुझे, इस मजबूरी ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। तकरीबन 100% जिस्म फरोश लड़कियां नशा करती हैं। मीना भी शराब पीती हैं और इसकी वजह वो ये बताती हैं। अक्सर कॉल गर्ल्स शराब पीती हैं, इसकी क्या वजह है? शराब इसलिए पीती हैं कि बस किसी को गम लगाओ, इसीलिए पीती हैं। जैसे हमको। आपको क्या गम है? हमें बस बहन भाइयों पे गम है। मीना 1000-2000 के एवज हर रात जिन्स परस्तों की प्यास बुझाती हैं, रोज बिकती हैं, कई बार लुटती हैं, लेकिन कानून के मुहाफिजों ने भी इस बहती गंगा में हाथ धो रखे हैं। जहां राखे लुटेरे बन जाएं, वहां कोई क्या करे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं बुकिंग पे गई हैं और छापा पड़ गया? हाँ, ऐसा हुआ है, कई दफ़ा हुआ है। मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था कि मैं जा रही थी उसके साथ और पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया। और पुलिस वालों की बात, बस ये दो बातें होती हैं। एक तो ये होता है कि लड़की की इज़्ज़त लूट लेते हैं, दूसरा ये होता है कि उससे पैसे छीन लें। मेरे पास 2000 रुपया था, उन्होंने छीन लिया और इज़्ज़त लूट ली। फिर आपने कोई कहीं जाके कंप्लेंट नहीं की, पर्चा नहीं कटवाया? कंप्लेन हम जैसे लोगों की कौन कंप्लेन सुनता है? नहीं, आपने पुलिस वालों के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं किया? नहीं, हमने नहीं कभी किया। क्यों? बस यही तो हमारी मजबूरी है कि यही तो हमें, एक अलग बात है कि हम किसी के ख़िलाफ़ कंप्लेन लिखवाएं या उनके खिलाफ ऐसी सी बातें करें। नहीं, ये हमारी कमज़ोरी है। ये नहीं कि कॉल गर्ल की जिंदगी में कोई आशिक नहीं होता, मोहब्बत तो हर औरत करती है। यकीन ना आए तो मीना से पूछ लीजिए। किसी से प्यार करती हैं आप? जी हाँ, मैं करती हूँ प्यार, और वो मेरे पास ही है। कितना प्यार करती हैं? बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इतना ज़्यादा कि उसके पाँव के सदके अपनी जान कुर्बान कर दी। माशूका हर रात धंधा करे और बंदा एक कॉल गर्ल से दिल लगा बैठे तो दिल पर क्या गुजरती है, पूछते हैं मीना से। जब आप इस काम पे जाती हैं, उसको पता है जिससे आप प्यार करती हैं कि आप ये कॉल गर्ल का काम करती हैं? उसे ये भी पता है कि इसको मजबूरियाँ बहुत सी हैं। तो कभी ऐसा होता है कि आप कस्टमर से मिलकर आए तो उसको वो कहे कि हाँ, उसे अजीब सा लगता है। अब मुझे काफ़ी दिन हो गए, मुझे नहीं बाहर जाने देते, कहते नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तू बाहर जाए, किसी से बोले और मुझे अच्छा लगे, मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, बस ऐसी बातें। बस हमारे मुआशरे में बढ़ती हुई बेरारवी की एक बहुत बड़ी वजह फौश फिल्मों की भरमार है। इन फिल्मों के शौक ने नई नस्ल के कई नौजवानों को कॉल गर्ल की आगोश तक पहुंचा दिया है। जो बीपी फिल्में देख के आते हैं छोटी छोटी उम्र में, उनको अगली उम्र में बस यही शौक होता है कि हम भी किसी के साथ ऐसे करें, हम भी किसी के साथ ऐसे करें। वो फिर हमें लेके जाते हैं, हमें बुक करवा के लेके जाते हैं। काफ़ी दफ़ा देखा है कि लड़के कैप्सूल्स खा लेते हैं। ये नहीं कि सिर्फ औरतें ही शॉपिंग के दौरान भाव-ताव करती हैं, बल्कि कॉल गर्ल बुक करते वक्त बहुत से मर्द हजरात भी पैसे बचाना चाहते हैं। आपने मुझे ख़रीदना है रात के लिए, तो आप मुझसे सिर्फ पैसों की बात कर रहे हैं और कोई बात नहीं होगी। अगर मैं आपसे 5000 रुपये मांग रही तो आप कह रहे नहीं नहीं, मैं 3000 दूंगा, मैं इतने दूंगा, मैं इतने दूंगा। ये कहते हैं कि आंटी आपका रेट बहुत ज़्यादा है, आप बहुत पैसे मांग रही हैं। मीना ने छोटी सी उम्र में बहुत दुख उठाए हैं, इसीलिए वो शादी जैसे रिश्ते को इस निगाह से देखती हैं। शादी तो एक नाम ही रह गया दुनिया में कि शादी करें। शादी तो खुद वो जाते जाते हो जाती है। वो लड़की जा रही है या लड़का जा रहा है तो जाते जाते उनकी शादी हो जाती है। ये तो अब ऐसे हो रहे हैं। जिस्म फरोशी एक गलीज कारोबार है, इस बात के घिनौनेपन का एहसास मीना को भी है। इसीलिए अपने धंधे को वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं धंधे वाली औरत हूँ, किसी को एतराज है, मैं बैठी हूँ, आए मुझसे कोई शादी करे, मैं करूँगी, इज्जत की रोटी खाऊंगी।
कोई खिलाए मुझे, मैं छोड़ूंगी ये धंधा। लोग मर्द हजरात क्यों ऐसे करते हैं, क्यों बुक करके ले जाते हैं? करे कोई, मैं खुद करूंगी उसके साथ शादी, ये मेरा कॉल है। मैं खुद वादा करती हूँ कि कोई मुझे इज्जत की रोटी दे। मैं तो इस ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ, नहीं जिया जाता मुझसे। इस वक्त जो लोग टीवी देख रहे हैं, इनमें से कोई ऐसे लोग होंगे जो मुझे नाइट के लिए बुक करके ले गए होंगे। जिस्म फरोश औरत को सब नफरत की निगाह से देखते हैं। मीना को इस बात का भी शदीद एहसास है। शायद इसी जज्बे के तहत वो अचानक मुआशरे और सरकार पर बरस पड़ी। क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? हमारे ख्याल में तो बस यही होना चाहिए कि आप जैसे हजरात हैं जो हम लड़कियों को ख़राब करते हैं, अगर किसी को एतराज़ है तो हम बैठी हैं, हमसे शादी करे, कोई इज़्ज़त की रोटी दे, हम भी इज़्ज़त की रोटी खाना चाहते हैं। बस हमारी यही फील है। अगर हुकूमत को हम पे एतराज़ है कि ये काम ये औरत कर रही है, ये गंदा काम है, या ऐसे है या वैसे है, नहीं, हुकूमत को एतराज़ है तो हमें हुकूमत खाने को दे। मतलब कि बहुत ज़्यादा सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को खुद बहुत अच्छी पार्टी का कहलाते हैं, लेकिन उनमें हम जैसी लड़कियों से भी नीचे होते हैं। दिल बहुत करता है छोड़ने को, कोई छुड़वाता ही नहीं है। कोई भी शादी की हामी नहीं भरता कि बस यही कहते हैं कि ये बाज़ार की औरत है। बाज़ार की औरत जो है, उनके सीने में दिल नहीं है, सब कुछ है उसमें, हर शर्मो हया भी होती है। बस ये इंसान जो खुद के अंदर एक जिन पैदा हो रहा हो कि मैं खुद गंदा हूँ तो मुझे सारी दुनिया गंदी दिखाई देगी, नहीं, इंसान को अपने अंदर का जिन जो है वो साफ़ रखना चाहिए। कौन उठा सकता है? अगर किसी को एतराज़ है तो उठाए मुझे इस धंधे से, मैं खुद इज्जत की रोटी खाऊंगी। मीना एक सच्ची, दुखी और रांदा दरगाह औरत है, इसलिए मैंने उसे मुआशरे और सरकार की मधासराई करने से नहीं टोका। उम्मीद है आप लोग भी उसे बख्श देंगे। पाकिस्तान में हर जुर्म अपने जोबन पर रहता है, लेकिन जब भी कोई इन हकायक की तलाश में निकलता है, मारा जाता है। जो यहाँ जराइम को बेनकाब करना चाहता है, उसके चेहरे पर नकाब चढ़ा दिया जाता है। सच के सफर में मुझे भी कॉलगर्ल्स तक रसाई करने के लिए बड़ी मुश्किलात पेश आईं। बासर दलाल, कई नामवर आंटियां और बहुत से शुरफा मेरे आड़े आए, लेकिन सच की लगन थी, इसलिए जीत भी सच्चाई की हुई। कॉलगर्ल्स मुझे मिली और उन्होंने अपने जिस्म और रूह पर लगे हुए ऐसे ऐसे दाग मुझे दिखाए जिन्हें मैं आज तक सिवाय इंसानियत सोजी के और कुछ नहीं कह सकता। अगर आप पाकिस्तान में रहने वाली पेशाकार औरतों के गम सुनना चाहते हैं, हव्वा की बेटियों के दुख जानना चाहते हैं, मजलूम औरतों के बैन सुनना चाहते हैं, तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा।